हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, एक ओल्ड कहावत है कि सुबह उठ के सबसे पहले एक जिंदा फ्रॉग खाना चाहिए। बेशक ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। यानी कि मोस्ट चैलेंजिंग टास्क के लिए हर रोज रेडी रहें। अपने हर दिन को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि आप मुश्किल से मुश्किल टास्क भी एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से पूरा कर पाएं। और यही इस बुक का गोल है। ये बुक आपको सिखाती है कि अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट और लीस्ट इम्पोर्टेंट के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है। जो करना है उसे आज और अभी पूरा करो। इस बुक में 21 स्ट्रेटजीज हैं जिन पर चलकर सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई जिनसे पता चलता है कि सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते हैं, ब्रिलियंट प्लान्स बनाते हैं, फिर भी उनका टैक्स पूरा नहीं हो पाता। इसलिए आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करें, आदत की प्रायोरिटी सेट करें और अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क टेकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम ये चीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगी। जब कोई इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंड्रोफिन रिलीज होता है, जो आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए, जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क को पूरा करने पर एक इजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस के ये जो 3D हैं वह है डिसीजन, काम को करने का। दूसरा है डिसिप्लिन, जिससे काम को अंजाम दिया जा सके। डिटर्मिनेशन, कि जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ देना नहीं है। और फाइनली, अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही विजुअलाइज करें। जब आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे तो समझ जाओ कि अब आप सक्सेस की रोड पर भागने लगे हो। सेट द टेबल, एक शेर शिकार करने से पहले क्या कदम उठाता है? जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। वह सबसे पहले अपना शिकार चुनता है। इसी तरह आपको भी अपना लक्ष्य पहले से स्पष्ट होना चाहिए और फिर बिना रुके काम करना शुरू कर देना चाहिए। लक्ष्य की स्पष्टता ही नहीं, इसे कैसे करना है इस बात की भी स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आपको कम समय में अपनी उत्पादकता बढ़ानी है तो हम आपको 7 महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। पहला कदम, तय कर लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जरा सोचो, शेर के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वह गलत शिकार के पीछे भागे। दूसरा कदम, जो करने का सोचा है उसे लिख लो। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखने से आप प्रेरित होते हैं और आपको उसे स्पष्ट रूप से पूरी तरह से पूरा करने की ऊर्जा मिलती है। तीसरा कदम, समय सीमा तय कर लो। शेर अपना शिकार करने में कैसे सफल हो जाता है? क्योंकि वह इसमें देरी नहीं करता, वह अपने शिकार को तुरंत पकड़ लेता है। चौथा कदम, एक सूची बनाओ कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें कौन कौन से कदम उठाने होंगे। पांचवा कदम है, इस सूची को व्यवस्थित करो ताकि ये सूची एक सूची न रहकर एक योजना बन जाए। प्राथमिकता और क्रम के हिसाब से इसे व्यवस्थित करो, और ये इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हारा काम छोटे छोटे कार्यों में बढ़ सके जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सके। छठा कदम है, जो भी एक्शन लेना है अभी तुरंत लो, कल का इंतजार मत करो। जो करना है अभी इसी समय करो। सातवां कदम है, हर रोज ऐसा कुछ करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। फिर चाहे तुम किसी नई भाषा के कुछ शब्द सीखो या रोज नया पढ़ो। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर तुमने शुरू किया है तो फिर रुकना नहीं है। अपनी प्रगति चाहे छोटी हो, पर यदि वह हो रही है तो वे सही दिशा में है। प्लान एवरी डे इन एडवांस। अच्छा, किसी एलिफेंट को खाने का सबसे इजी तरीका क्या है? जाहिर है इसको छोटे छोटे पीस में काट के। सेम यही चीज गोल्स के साथ भी है। ये टाल मटोल से बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आप गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाते हैं तो इन्हें पूरा करना ज़्यादा इजी रहता है। और इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बनाकर चलना होगा। कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम आपको 6P फॉर्मूला बताते हैं जो सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। ये कुछ ऐसे है: प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अपने नेक्स्ट डे के टास्क लिख लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बार एच जाती है। आपकी लिस्ट सब लेवल्ड होनी चाहिए। मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से इस लिस्ट में से आइटम ट्रांसफ़र करके आप अपना मोस्ट
प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वह सारे स्टेप लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए, और जब आप इन स्टेप्स पर काम करो जो हो गए हैं उन्हें टिक ऑफ कर दो, जिससे आपको फील हो कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। हर चीज़ के लिए 80-20 रूल अप्लाई करें। इमेजिन करो कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट भी जाना है, तो आप पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ईमेल्स पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल है, और यही 80-20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है, इसलिए हमेशा इम्पोर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है वे इम्पोर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि वे बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसलिए याद रखो कि हमेशा इम्पोर्टेंट टास्क पहले करो। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करो कि आप उन्हें फिनिश कर रहे हैं। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफ़ी इम्पोर्टेंट देते हैं। डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन नेक्स्ट 5 सालों में गायब हो जाएगी, ये एक क्रूशियल टास्क है। ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कंसिक्वेंस हो सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस के लिए जाएं तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिक्वेंस हो। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहें कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दें कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि फोर्स डेफिशिएंसी का लॉ है उसके हिसाब से आपके पास इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। ये स्टडीज से प्रूफ हुआ है कि अगर आप लास्ट में जल्दी जल्दी काम समेटते हैं तो बेशक आप इसे फिनिश कर लेंगे, लेकिन यह भी पक्का है कि इसमें मिस्टेक भी बहुत होंगी जो आप रिड्यू नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है कि पहले से ही अपना सारा काम ऑर्गेनाइज कर लें ताकि फिर डिले के लिए टाइम ना बच सके। क्रिएटिविटी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रैक्टिस करें। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे फ्रॉक्स खाने दे दें तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रॉक खाएंगे। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों और फेलियर्स के बीच। हर कोई टालमटोल करता है, किस बात पर टालमटोल करनी है आप वह चूज करें। ना बोलना भी एक आर्ट है और आपको सीखना ही होगा। हर वह चीज़ जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल्स की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोल दें। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ को कट डाउन कर दें, जैसे कि टेलीविज़न देखने की बजाय कोई काम की बुक पढ़ें। यूज़ द ABCD मेथड। लगातार क्या आपके पास खाने के ढेर सारे फ्रॉक्स हैं? ABCD मेथड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, A आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉक है, B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में ये आपके लिए मस्ट नहीं है, ऐसा भी है। C ऐसा मेथड है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इससे ना करना आपकी लाइफ में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला है। D ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। E वो टास्क है जो आप अबॉलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई इम्पेक्ट नहीं डालेगा। आपको काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी होगी जिससे आप अपना टास्क इमीडिएट स्टार्ट कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुकें। रिजल्ट एरियाज पर फोकस करें। जब कोई लायन किसी हिरन का शिकार करता है तो वे तुरंत उसे किल नहीं करता, बल्कि अपने काम को सिंपल और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लायन पहले उसके पैरों को घायल करके उसे ज़मीन पर गिरा देगा, फिर उसकी नेक पर अपना टीथ गाड़ देगा। इस तरह आपको हर जॉब को 5 या 7 के रिजल्ट एरियाज में बांट लें। आपको अपने रिजल्ट एरिया को पिन पॉइंट करना है, यही आपके जॉब का मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट है। जैसे कि किसी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट बनाना, अपने की रिजल्ट एरिया को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। स्टार्ट करने से पहले थ्योरी प्लान कर लें। क्या आप किसी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफर्ट बच सके? यही सेम चीज़ वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज़ अरेंज कर लें, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए हर चीज़ फ्लोर पर रख के अपने डेस्क क्लीन करो।
आपका वर्क प्लेस एंजॉयल होना चाहिए। इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि जब आप स्टार्ट करें कोई भी चीज़ आपको रोक ना सके। टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना रोल है। हमेशा स्ट्रेट बैठें, फ्लोर पर पैर फ्लैट रखें, आपकी बैक चेयर से दूर फॉरवर्ड होनी चाहिए। बेशक अभी आप तैयार नहीं हैं, फिर भी स्टार्ट हो जाओ। अपना 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दो। टेक इन वन ऑयल बैरल एट अ टाइम एक पुरानी कहावत है। सिंगल स्टेप काम को टालने से बचने के लिए उसे आप छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। यकीन मानो, गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं: 1 टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, 2 टेकिंग 1 स्टेप एट ए टाइम। अपनी स्किल अपग्रेड करें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लर्निंग करना भी ना छोड़ें। कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करते रहें, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें। और लर्निंग तो कभी ना छोड़ें। जिस टास्क में आप अच्छे हैं उसे आज ही स्टार्ट कर दें। इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाएं तो दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है। 3 की स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 7 मिनट डेली पढ़े हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स या सेमिनार अवेलेबल हैं अटेंड करो, ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाओ। और फाइनली अपनी कार में ट्रेवल करते हुए एजुकेशन ऑडियो प्रोग्राम सुने, जिससे आप ट्रैफिक जाम में कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। किसी सेलर या फॉर्मर की तरह हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और वह उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। अपनी यूनिक वैल्यूज़ को जानो और उन्हें नरिश करो। जिस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, शुरुआत उसी से करो जो आपको करने में एंजॉयबल लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस टास्क का आपकी लाइफ में मोस्ट पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है, अपने कॉन्स्टेंट आइडेंटिफाई कर लो। हर किसी का लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उसे अपने गोल तक पहुंचने से रोकता है। जैसे कोई लायन किसी शिकार के पीछे पड़ता है। इसलिए पहले अपने लिमिटिंग फैक्टर कंसीडर करके उससे दूर करो। जैसे एक लायन पूरी तरह अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है, आप भी लिमिटिंग फैक्टर से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबिलिटी लगा दो। आपके लिमिटिंग फैक्टर 80% तो इंटरनल होते हैं, जैसे कि क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, और 20% एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि आपके कंपर्टीज। इसलिए ध्यान से अपने राइट चॉक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चीज़ को अपना लिमिटिंग फैक्टर समझकर उसे करेक्ट करने के चक्कर में अपना टाइम और मनी वेस्ट करें। खुद पर प्रेशर बनाए रखें। किसी मोटिवेशन का वेट करें जो कभी मिलने वाली नहीं है। ठीक ऐसा ही है जैसा किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर बनना है तो खुद पर ही प्रेशर डालना सीखो। आपकी सेल्फ स्टीम आपकी रेपुटेशन है। देर तक काम करने की हैबिट अपनाओ। खुद को ग्रो करने का चांस दो। इमेजिन करो कि कल ही आप यह टाउन छोड़कर जा रहे हो और ऐसा क्या है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना है। अपनी पर्सनल पावर मैक्सिमाइज करें। मशीन को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, ऐसा ही आपको खाना पीना और रेस्ट चाहिए। काम के खत्म होते होते प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। लॉन्ग तक काम करने का मतलब है कि आप ज़्यादा टाइम में थोड़ा ही दिन पूरा मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स चूज कर लो। और अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाओ और रेगुलर वेकेशन लेते रहो। हेल्दी खाओ और अपने डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए भी जगह रखो। ये बड़ा सिंपल इजी लगेगा, लेकिन यही चीज़ है जो आपकी और आपकी लाइफ गोल के बीच है। खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करो। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें। बोले जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालें। ऑन पेमिस्ट बनो। किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस को अपना इनर मूड अफेक्ट ना करने दें। आई फील टेरिफिक और आई कैन डू इट जैसे सेंटेंस रिपीट करते रहो जब तक कि आपको इस बात का पूरा यकीन ना हो जाए। ऑप्टिमिस्ट बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी लाइफ के हर एक्सपेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छाई देखो, हर फेलियर में कोई लेसन देखो और हर परेशानी का कोई सॉल्यूशन देखो
ऑप्टिमिस्ट लोग हमेशा गोल के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। उन्हें माइंड में यही चलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपने गोल अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। गेट आउट ऑन एफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक डबल धारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी भी आपकी दोस्त है और दुश्मन भी। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं वे सब अपने दिन भर के टाइम में से कुछ वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम इंटरनेट पर लगे होते हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दें। लाइफ में लर्निंग भी जरूरी है और सबसे पहले तो आप करंट मूवमेंट को एंजॉय करना सीखें। बाकी सब उसके बाद उन इम्पोर्टेंट टास्क दूसरों को करने दें। हर रोज कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने परफेक्ट टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दें। कोई आपसे कभी कम्युनिकेट करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपना टाइम वेस्ट करने दें। मीन्स ऑन एफ कम्युनिकेशन के मास्टर बने, स्लेव नहीं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर और ईजियर बनाने के लिए है, हमें 24/7 बिजी और स्टेटस बनाने के लिए नहीं। यह चीज़ माइंड में रखिए। अगर इम्पोर्टेंट है तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर ही देगा और अगर नहीं, इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्लाइस एंड डाइस डेड टास्क एक बड़ा टास्क है और आपको पता नहीं कि शुरू कैसे करें। सलामी मेट्रस अपने बड़े से टास्क को सलामी की तरह छोटे छोटे पीस में बांट लो और फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डाल दो। जैसे जैसे आप हर पीस को फिनिश करते रहेंगे आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहेंगे। एक टास्क कंप्लीट करने का एक और मेथड है जिसमें स्विच चीज मेथड, जैसे आप चीज में पंच मारकर एक होल करते हैं वैसे ही अपने टास्क पर भी एक जोर का पंच मारें। ये आपको पता चल जाएगा कि टास्क को टेकल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इनमें एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं। इसलिए टास्क फिनिश करना आपको एक जगह से हाई वाली फीलिंग दे सकता है। क्रिएट जॉर्ज जंक ऑफ टाइम डॉग्स कैसे जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि वे पहले खाने के लार्ज चंक्स काटते हैं और फिर उसे चबाने और निगलने के टाइम लगाते हैं। अपने टाइम का बढ़िया यूज करने के लिए सबसे पहले एफिशिएंटली आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल बना लें और एक दिन का स्पेसिफिक टाइम पूरी तरह से सिर्फ अपने टास्क के ऊपर फोकस करें। ध्यान रहे कि आपको चलते जाना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। जब आप सुबह में काम पर जाएं, उसी टाइम दिन भर की प्रिपरेशन कर लें। रोज के टाइम से थोड़ा पहले उठें। घर की थोड़ी ड्यूटीज दूसरों को भी करने दें। अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखो जो एक सक्सेसफुल इंसान की होती है। डेवलप अ सेंस ONF अर्जेंसी। एक सक्सेसफुल एथलीट दिन रात हार्डवर्क करता है। जैसे किसी चैंपियनशिप में जाना हो, वह एक दिन भी रेस्ट नहीं करता है। खुद को भी प्रो एथलीट मानकर चलो। अपने अंदर वह सेंस ऑन ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ऑन ए फ्लो में जाने के लिए ट्रेन करें। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सेंस ऑन ऑफ एजेंसी डेवलप करें, यानी एक तरह से अपने लिए इमेजिनरी डेडलाइन सेट कर लें। एक बार जब आप टास्क स्टार्ट कर देंगे तो आप खुद बढ़ते जाएंगे और इस तरह सेम चीज़ करने में आपको कंफर्ट फील होगा। किसी भी तरह की इंटरप्शन से बचें। खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहें कि आपको काम करना है। सिंगल हैंड डिलीवरी टास्क। एक लायन तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक कि वह अपना शिकार न कर ले। अपना टास्क बीच में छोड़ देना और फिर उसे स्टार्ट करना, ये बस सब टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। बस एक बार टास्क पर लग जाओ तो रुको मत जब तक कि वह 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट करने तक नॉन स्टॉप काम करते रहें। तो दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग से हमने सीखा कि अपनी सबसे ज़रूरी और मुश्किल कामों को पहले पूरा करना सफलता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अगर आप हर दिन अपने मेंढक को सबसे पहले खा लेते हैं, यानी अपने प्राथमिक काम को फोकस करते हैं, तो आपका समय और ऊर्जा दोनों ही सही दिशा में लगेंगे। याद रखें, रोजाना बताना, प्राथमिकताएं तय करना और डेडिकेशन के साथ काम करना ही आपको बेहतर प्रभावी बना सकता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू पर हम ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक समरी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।
और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।